हेलो नमस्कार। आपका हमारे चैनल वीएमएस भारत पर हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपको नए वर्ष की हार्दिक बधाई देता हूं और कामना करता हूं कि आपके लिए यह नया वर्ष स्वर्णिम उपहार लाकर देगा। मैं आशा करता हूं कि आपका यह वर्ष खुशियों से, प्रेम से, आनंद से और ध्यान की एकाग्रता से भर जाएगा और आने वाले विश्व में जो भी बाधाएं या जो भी संभावित घटनाएं या दुर्घटनाएं आप पर प्रभाव न डालेंगी। मैं पहले ही बता दूं कि अब से आने वाला जितना भी वर्ष होने वाला है, वो वर्ष, हर एक वर्ष किसी न किसी आपदा या विपदा का सामना करेगा, क्योंकि वर्तमान में होने वाली जनसंख्या विस्फोट और उस जनसंख्या विस्फोट से होने वाला प्रदूषण, उस प्रदूषण से होने वाली एक भयंकर आपदा या विपदा अब हमें हर वर्ष किसी न किसी रूप में देखने को मिलनी ही है। चाहे वह प्राकृतिक आपदाएं हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का युद्ध हो, गृह युद्ध हो या विश्व युद्ध हो, या कोई भी प्रकार की वैसी समस्याएं हमें अब प्रतिवर्ष देखने को मिलेंगी, क्योंकि यह अटल सत्य है। लेकिन मैं ऐसी आशा नहीं करता और कामना नहीं करता कि यह सब घटित हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, संसार में हर एक मनुष्य अपने भीतर से अपने देखने की शक्ति को परिवर्तित कर चुका है। वह केवल विनाश देखना चाहता है। केवल कुछ ही लोग हैं, केवल 3% लोग हैं जो जीवन को जीवन के रूप में देखने की कोशिश करते हैं, और उन्हीं के कारण ये जीवन और उन दिव्य सत्ताओं के द्वारा ये जीवन अभी बरकरार है। अन्यथा इस पृथ्वी पर एक महाविनाश या फिर एक महाप्रलय जैसी घटनाएं कई वर्ष पूर्व ही घटित हो सकती थीं, लेकिन उसे रोका गया है। यह दिव्य शक्तियों का एक अपना एजेंडा है। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आपके जीवन में आपके लिए खुशियां बनी रहें, और जब आप खुश रहते हैं और अपनी भावनाओं को शुद्ध और पवित्र करते हैं, तो अपने आसपास के लोगों को भी आप प्रभावित करते हैं। मैं आपको एक घटना का जिक्र करूंगा। एक बार किसी गांव में तेज बारिश होने लगी और कुछ पथिक, लगभग 10 व्यक्ति उस गांव में किसी दूसरे गांव से भ्रमण करने आए थे। उस गांव में बहुत ही ज़्यादा मूसलाधार बारिश होने लगी और एक खाली पड़े कमरे में, मिट्टी के बने हुए एक कुटिया थी, एक झोपड़ी थी। वो 10 व्यक्ति जिन्होंने दूसरे गांव के भ्रमण के लिए अपने आप को निकाला था, वो सभी उस कुटिया में जाकर के छिप गए ताकि वो बरसात से और बिजली की गर्जना से बच सके। अचानक से कुछ ही समय बाद कुटिया के जो वो कमरा था, जो झोपड़ी थी, उस झोपड़ी के दरवाजे पर बार बार निरंतर बिजली का गिरना जारी हो गया। एक बिजली गिरती, दो बिजली गिरती, तीन बिजली गिरती। इस प्रकार से वो बिजली बार बार लगभग कई घंटों तक गिरती रही, और वो उसमें से कई लोगों को यह आभास हो गया कि यह बिजली हम पर गिरना चाहती है और हमको हमको खत्म करना चाहती है। उसमें से एक बहुत बड़े अनुभवी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि जब तक हम में से एक व्यक्ति ऐसा है जो मतलब कि इस बिजली का मार सहने वाला है या ये बिजली उसे खत्म करने वाली है, तो अब हम लोगों को किसी एक को बाहर निकलना होगा और देखना होगा कि बिजली किस पर गिर रही है। इस प्रकार से एक व्यक्ति निकला, उस पर बिजली नहीं गिरी, तो वह बहुत प्रसन्न हुआ और वो अंदर आया और उसने कहा कि मैं बच गया, मुझ पर बिजली गिरना नहीं चाहती थी। इस प्रकार से बाकी के 9 लोग बाहर गए और अंदर आए। उन 9 पर बिजली नहीं गिरी। बाकी का एक शेष व्यक्ति था जो बड़ा ही विनम्र स्वभाव का था, जो बड़ा ही शांत स्वभाव का था, बड़ा ही समर्पण भाव वाला व्यक्ति था। वो जान गया, वो समझ गया, उसने मुस्कुराया, उसने मुस्कुराकर कहा कि लगता है ये बिजली मेरे ऊपर ही गिरने वाली है। तो चलो, आज मेरे किसी बुरे कर्म का, किसी और किसी जन्म के कर्म का दंड मुझे मिलने वाला है। और वो बड़ा ही मुस्कुराहट के साथ
उस कुटिया से बाहर निकला ताकि उस पर बिजली गिर जाए और जो बिजली का निरंतर गिरना जो जारी था वो खत्म हो जाए और बाकी के 9 लोगों की जान बच जाए। इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें, जैसे ही वह व्यक्ति उस झोपड़ी से बाहर निकला, वो बिजली उस झोपड़ी पर ही गिर गई और बाकी के 9 लोग उसी झोपड़ी में मर गए। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि केवल एक व्यक्ति अगर अपने जीवन को एक सत्यता की ओर ले जाता है, एक प्रेम की ओर ले जाता है, तो वह अपनी भीतर से जो प्रकाशित ऊर्जा है वह उससे लोगों की भी मदद करता है। वह व्यक्ति जैसे ही झोपड़ी के बाहर निकला, वह यह सोच के निकला कि मेरे पर बिजली गिरेगी और वो बाकी 9 लोगों की जान बच जाएगी। लेकिन जैसे ही वो 9 लोगों पर वो बिजली गिर गई उस झोपड़ी पर, तो वो बेचारा बहुत दुखी हुआ। उसने बाकी के 9 लोगों की तरह खुशी नहीं मनाई कि मैं बच गया, मैं बच गया। वो अभी भी प्रायश्चित कर रहा था, वो पश्चाताप कर रहा था कि मैं उस झोपड़ी से बाहर क्यों निकला, क्योंकि मेरे कारण ही वो 9 लोग मर गए। तो ये होती है परम योगियों की, परम ज्ञानियों की अवस्था, उनकी सोचने की, उनकी प्रेम करने की। तो इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप आने वाली घटनाओं को, दुर्घटनाओं से प्रभावित ना हो, उनसे डरे ना, क्योंकि आने वाली परिस्थितियां बड़ी ही विकट हैं। अगर आप ध्यान को निरंतर करेंगे तो आप एक ध्यान के स्वप्न में जाएंगे और आप संभावित घटनाओं को कहीं ना कहीं समझने में सामर्थ्यता प्रदान कर लेंगे और आप जान जाएंगे, या फिर अपनी बुद्धिमत्ता से देखते हुए आपको यह ज्ञात होगा कि संसार में अब ये समस्याएं, अब ये दुविधाएं, अब ये आपदाएं तब तक नष्ट न होंगी जब तक कि जनसंख्या अपनी पहली अवस्था में ना आएगी, या हमें तकनीक के क्षेत्र में बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे, हमें व्यापार के क्षेत्र में बहुत बड़े आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे और साथ साथ ही राजनीतिक व्यवस्था को भी दुरुस्त करना होगा। यदि हम सब यह सब दुरुस्त ना कर पाए, इसे संभाल ना पाए, इसकी समय से पहले एक व्यवस्था कायम ना कर पाए, तो संभावित घटनाएं जो दुर्घटना का रूप लेंगी, वो चाहे प्राकृतिक विनाश हो या किसी प्रकार का युद्ध हो या फिर कोई ऐसी त्रासदी हो जिससे मानव जीवन सदैव खतरे में रहेगा। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने भीतर प्रेम की शक्ति, करुणा, दया, उदारता, सद्भावना, भाईचारा, मैत्री की परम शक्ति को इतना जागृत कर लें, अपने भीतर भक्ति भाव प्रबल कर लें और परमेश्वर के आगे अपने आप को समर्पण कर दें, तो आप के साथ साथ आपके छत्र छाया में रहने वाले लोगों की भी सुरक्षा होगी और आप परम आनंद को, परम ज्ञान को और परम प्रकाश को प्राप्त हो जाएंगे। और आने वाले नए युग की जो रूपरेखा है, जिसे दिव्य सत्ताओं ने पूर्व से ही बनाकर रखा है, आप उस नए युग में प्रवेश कर पाएंगे। इतना ही कहकर मैं अब अपने 14वें ध्यान दिवस को प्रारंभ करता हूं। पूर्व की भांति आज भी आप अपने आप को एक स्टेज में ला करके भावनात्मक तरीके से फिर अपने आप को निर्भाव कर देंगे और स्वयं को देखेंगे, स्वयं में उठने वाले विचारों को अनुभव करेंगे और देखेंगे कि ये विचार चल क्या रहा है और इसका अभ्यास निरंतर करते रहेंगे। तो आइए एक बार पुनः हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और अपने इस 14वें दिवस के ध्यान सत्र को आरंभ करते हैं। साथ में मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ये जो ध्यान सत्र की जो वीडियोज है आपको VMS भारत पर प्राप्त होगी, इस चैनल पर प्राप्त हो रही है। और साथ में ध्यान के अनुभवों को प्राप्त करने के लिए, ध्यान के अनुभवों के ज्ञान को या दिव्य सत्ताओं के ज्ञान को या ध्यान के उन ध्यानियों के अनुभवों को प्राप्त करने के लिए आपको हमारा दूसरा चैनल VMS ज्ञान, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पिनअप किया हुआ है,
आप उस पर प्रेस करके आप हमारे चैनल पर जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर ध्यान के अनुभवों की वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए उस पर अपने आप को स्थापित कर लें। तब तक के लिए अब हम लोग ध्यान के इस 14वें दिवस में प्रवेश करते हैं।
आज तक के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप समय के अनुरूप या समय को और बढ़ा करके अपने ध्यान सेशन को अवश्य करेंगे। यह ध्यान सेशन केवल और केवल एक मार्ग प्रदर्शन करने वाला ध्यान सेशन है। इसके अलावा आप ध्यान को अपनी सुविधा अनुसार बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो अब मुझे आज्ञा दें और हमारे दूसरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ज्ञान ध्यान से प्राप्त होने वाले अनुभवों की विशेष जानकारी आपको उस चैनल पर मिल जाए। तो हमारे दूसरे चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में VMS ज्ञान है, उसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।